नमस्कार दोस्तों। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें किसी एक वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि दे देगा। उसके अनुसार वस्तु की क्वांटिटी में, मात्रा में भी कमी या वृद्धि देखने को मिलेगी और वो हमसे फिर उस वस्तु का वास्तविक मूल्य या नया मूल्य पूछेगा। आइए बात करते हैं इसी तरह के पहले क्वेश्चन की। देखिए, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर एक आदमी 100 रुपये में 4 किलो कम खरीद पाता है। तो चीनी का नया मूल्य क्या है? देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर मूल्य मान लेंगे और देखिए हमें दिया गया 25%, तो 25/100 यानी कि 1/4, यानी कि देखिए मूल्य पहले मूल्य 4 रुपये था। अब देखिए वृद्धि हुई है 25% की, तो यानी कि 1 की वृद्धि हुई है, तो नया मूल्य 5 रुपये हो गया। अब यहाँ पर बोलता है ये अनुपात में है। अब यहाँ पर बोलता है, देखिए आपको ध्यान देना है कि मूल्य का उल्टा वस्तु होता है और वस्तु का उल्टा मूल्य होता है। तो यहाँ पर हम वस्तु लिखेंगे, तो वस्तु 5 और 4। देखिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी कस्टमर, ग्राहक जब होता है कम कीमत पे, यानी मानिए 4 रुपये है तो उस पर ज़्यादा वस्तु खरीदेगा, और जैसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, मानिए 5 रुपये हो गई, तो ये क्या करेगा, 4 वस्तु खरीदने लग जाएगा। तो इस प्रकार जो है वस्तु और मूल्य में एक दूसरे का उल्टा होना पाया जाता है। अब देखिए कहता है क्या है कि जब 25% की वृद्धि हो गई तो यहाँ पर क्या किया गया, 4 किलो कम खरीद पाता है। यहाँ पर देखिए 4 किलो ये कम खरीद पाता है। देखिए यहाँ पर 25% की वृद्धि के फलस्वरूप जो है 4 किलो कम खरीद पाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कितने का अनुपात है, 1 का। पहले 5 थी वस्तु अनुपात में और अब 4 है, तो ये 1 किसके बराबर है? इसने बोला 4 किलो के। देखिए अब ये 4 किलो के है तो 5 का अनुपात हो गया 20 किलो के, और यहाँ पर 4 का अनुपात हो गया 16 किलो के। लेकिन देखिए जब बाजार जाता है, ये बाजार 100 रुपये लेके जाता है, ये बाजार 100 रुपये लेके गया, तो देखिए वस्तु की कीमत कितनी होगी, 100/20, 20×5 100, 5 रुपये वस्तु की कीमत पहले होगी। अब देखिए यहाँ भी ये 100 रुपये लेके गया बाजार और वस्तु की कीमत 16 किलो लेके आता है, तो यहाँ पर देखिए 25/4 यानी 4×6 = 24.25, 6 रुपये 25 पैसे वस्तु की नई कीमत है। चीनी के मूल्य में 25% की कमी आ जाने से एक उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक तथा नया मूल्य क्या होगा? देखिए 25% की कमी आई है, वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता ज़्यादा खरीदता है। देखिए यहाँ पर ये 3 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है। हमसे पूछा क्या गया, देखिए प्रारंभिक तथा नया मूल्य क्या होगा, यानी पहले मूल्य क्या था और बाद में नया मूल्य उसका क्या हुआ। तो देखिए लिख लेंगे मूल्य। देखिए 25% की कमी आई है, देखिए 25% की कमी, 25/100 यानी 1/4। अब यहाँ पर देखिए पहला मूल्य और यहाँ पर ये दूसरा मूल्य, देखिए 4, ये 4 के अनुपात में मूल्य कमी आई है 25% की, तो 4 में से 1 गए 3। अब देखिए वस्तु मूल्य का उल्टा और मूल्य वस्तु का उल्टा होता है, तो 3:4। अब देखिए बोलता है कि 120 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। देखिए पहले वस्तु 3 के अनुपात में ले रहा था, अब 4 के अनुपात में ले रहा है, यानी यहाँ पर 1 यूनिट यानी 1 अनुपात का गैप है, और यही अंतर कितने के बराबर दे रखा है, 3 के बराबर। अब देखिए 1 = 3 के हैं, तो यहाँ पर वस्तु 3 के अनुपात में, यानी कि ये 9 किलो चीनी ले रहा था और अब 12 किलो चीनी खरीद रहा है। लेकिन पूछा गया देखिए कि 120 रुपये में, पहले भी बाजार 120 रुपये लेके गया था और अब भी 120 रुपये लेकर ही बाजार गया है। तो देखिए यहाँ पर 120/9, तो यहाँ पर 3/40, ये नई कीमत आई, ये पहली कीमत आई। अब कीमत में जब 25% की कमी आई तो देखिए ये 120 रुपये बाजार लेके गया था, 12 किलो इसने खरीदा, तो देखिए 10 रुपये की इसकी कीमत है। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रारंभिक तथा नया मूल्य क्या होगा। देखिए ये मूल्य प्रारंभिक होता है यानी 40/3 और नया मूल्य 10 रुपये होगा। चीनी के मूल्य में 25% की कमी आ जाने से
एक उपभोक्ता 800 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक तथा नया मूल्य क्या होगा? देखिए चीनी के मूल्य में 25% की कमी हुई है, तो 25% यानी 25/100, 1/4। यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं मूल्य की। मूल्य, पहला मूल्य, दूसरा मूल्य। देखिए पहला मूल्य प्रारंभिक होता है, दूसरा मूल्य नया मूल्य होगा। तो हमसे ये पूछा प्रारंभिक मूल्य और नया मूल्य। देखिए मूल्य 4 के अनुपात में था और इसने बोला कमी हुई है, तो 1 की कमी हुई है, तो नया मूल्य 3 होगा। यहाँ पे देखिए वस्तु ले लेते हैं। वस्तु और मूल्य एक दूसरे का उल्टा होता है, तो 3 और 4, क्योंकि जब मूल्य 4 रुपये था तो 3 वस्तु खरीदी जा रही थी। अब 3 रुपये कीमत हो गई है, तो वस्तु जो है 4 ली जा रही है। तो देखिए इसने बताया कि 800 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। देखिए वस्तु तो है जो खरीद रहा है, तो इनके बीच का गैप कितना है? 1 है, और 1 बराबर कितने के दिया? 4 किलो के। तो देखिए यानी कि पहले 12 किलो खरीद रहा था, 1 यूनिट 4 के बराबर है, तो 3 12 के बराबर, और 4 16 किलो, 16 के बराबर हो गई। देखिए 800 रुपये लेकर बाजार जाता है और 12 किलो चीनी लेके आता है। तो देखिए 800 बटे में 12, तो उस समय 1 किलो चीनी का मूल्य 66.66 रुपये था। देखिए अब 800 रुपये ही खर्चेगा और 16 किलो चीनी लेके आएगा। तो देखिए 800 बटे में 16, 16 पंजे 80, तो इस समय 1 किलो चीनी 50 रुपये की है। तो बोलता है देखिए हमसे कि प्रारंभिक तथा नया मूल्य क्या होगा। देखिए प्रारंभिक मूल्य 66.66 था और नया मूल्य 50 रुपये है, और हमसे कहा था 800 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। देखिए पहले 12 किलो चीनी खरीद रहा था और अब 16 किलो चीनी खरीद रहा है। अंडे की कीमत में 50% वृद्धि के कारण 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। एक दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या है? देखिए मूल्य पहला और दूसरा 50% की वृद्धि हुई है। देखिए 50 बटे में 100, 1/2। देखिए पहला मूल्य 2 रुपये था, वृद्धि 50%, 1 की वृद्धि और हुई है, तो 3, यानी मूल्य 2 और 3 के अनुपात में आ गया। ठीक है, मूल्य 2 और 3 के अनुपात में आ गया। वस्तु इसका उल्टा होती है, 3 और 2। अब देखिए बता दें 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। देखिए पहले 3 के अनुपात में ले रहा था, अब 2 के अनुपात में, यानी कि अनुपात 1 कम हुआ है। और यही अनुपात कितना है? 4 अंडे कम मिलते हैं, 4 के बराबर 4 अंडे। अब 1 बराबर 4 अंडे के हैं, तो 3 12 अंडे के बराबर होगा, और 2 आपका 8 अंडे के बराबर होगा। अब ये बोलता है देखिए कि ये 24 रुपये लेके बाजार गया था। तो देखिए जब 24 रुपये लेके गया तो 24/12 यानी 2 रुपये का 1 अंडा था, और जब ये 8 अंडे लेता है तो उस समय भी 24 रुपये लेके जाता है, तो 24/8 यानी 3 रुपये का 1 अंडा था। तो इसने हमसे पूछा 1 दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या है। देखिए ये प्रारंभिक मूल्य होता है और ये वर्तमान मूल्य होता है, तो यही हमसे अभी 3 रुपये है, 3 रुपये का 1 अंडा। इसने बोला 1 दर्जन में कितने होते हैं। देखिए 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो इसने बोला 1 दर्जन अंडे का मूल्य, तो 12, तो 12 36 रुपये का 1 दर्जन अंडा होगा।